सरकार मिली बस। हाँ, दरअसल में तो यही कह सकते हैं कि सरकार मिली। बाकी वो मुद्दे तो वहीं के वहीं खड़े रहे। पानी के पारे के लिए सिंधु जल संधि हुई थी और उसके अंदर नेहरू जी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। 87 में आप एमएलए बन के ढोल बजते हुए आए आपकी। हाँ, खूब। रघु यादव जी विधायक रेवाड़ी, पहली बार जी। नॉन राव। लेकिन मैं वैसे कभी भी मैंने देवीलाल जी को टारगेट नहीं किया। अच्छा। मैं उनका सम्मान ही करता था, लेकिन जो कुछ चल रहा था उसके खिलाफ मैं बोला करता था। बोलते थे। अब इस्तीफा दे दिया। अब मजाक है क्या कोई? क्यों ना आपको निकाल दिया जाए, क्यों ना आपको, हर बात पे नोटिस आता था, क्यों ना निकाल दिया जाए, क्यों ना निकाल दिया जाए। जीवन का पहला चुनाव जीते थे। एक ही जीवन का पहला और आखिरी, अभी तक तो वो आखिरी भी है। हाँ, तो वो चुनाव में जीता था सन 1987 में। अच्छा, जो आप लोगों ने जो 87 में जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया, हरियाणा संघर्ष समिति, वो था क्या? मतलब उससे मिला क्या आप लोगों को? सरकार मिली बस। हाँ, दरअसल में तो यही कह सकते हैं कि सरकार मिली। बाकी वो मुद्दे तो वहीं के वहीं खड़े रहे। पानी के मुद्दे तो वहीं के आज भी यूं के यूं खड़े हैं। नहीं, दरअसल में इस मुद्दे को कोई समझ नहीं पा रहा है। अच्छा। पानी के मुद्दे जानकारी नहीं है, गड़बड़ी। हाँ, जानकारी नहीं है और सब गलतफहमियां हैं। एक्चुअली हम हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र या राजस्थान का जो लगता क्षेत्र है, ये सिंधु नदी तंत्र के जल पर आधारित है। अच्छा। हमारा गंगा यमुना के जल की बात नहीं है। यमुना से तो जो था वो मुगलों के समय हो गया था। तो हमारा जो असली झगड़ा है या असली जो हमारा निर्भरता है वो सिंधु नदी तंत्र पर है। उसी में सतलुज आती है, उसी में घाघरा आती है, उसी में रावी, ब्यास, चिलाम, झेलम सब आते हैं। तो सिंधु नदी का तंत्र बट गया था 1947 में भारत के विभाजन के साथ। अच्छा। जब वो बट गया था तो फिर जल का भी बंटवारा होना चाहिए था। तो वो बंटवारे के लिए सिंधु जल संधि हुई थी और उसके अंदर नेहरू जी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। उसकी वजह से जो भारत को पानी मिलना चाहिए था न्यायोचित, कम से कम, वो भी उन्होंने नहीं लिया और सारा पाकिस्तान, उदारता में पाकिस्तान को उन्होंने दे दिया सारा पानी। इसलिए यहाँ पर पानी की कमी नजर आती है। वरना अगर उस, क्योंकि इसमें से भी काफी पानी उन्होंने उधर दे दिया। अब नहीं ले सकते क्या उनसे पानी? वहां से पानी नहीं लिया जा सकता? नहीं, क्यों नहीं लिया जा सकता? इच्छा शक्ति की कमी है, वरना लिया ही जा सकता है। नहीं, मोदी जी तो बताते हैं बहुत बड़ी इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति। हाँ, लेकिन वो अंगूठा लगा हुआ है ना, नेहरू जी लगवा गए। वर्ल्ड बैंक तो वैसे मध्यस्थ नहीं है, पर उसकी उपस्थिति में भारत पाकिस्तान ने एक दस्तखत किए हुए सिंधु जल संधि पर। तो वो एक अड़चन तो है। उसकी समीक्षा करनी होगी इनको। तो समीक्षा मैंने की है, मैंने खूब पढ़ा है उसके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं करता। कभी आइए बात करेंगे इसके ऊपर। असली मुद्दा ये है, वो जो सिंधु जल संधि हुई है उसने पश्चिमोत्तरी भारत को पानी के संकट में डाल दिया। अच्छा। लेकिन जो पानी उपलब्ध है रावी, व्यास और इसका अपने पास सतलुज का, वो भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। लेकिन अब यह है कि पंजाब का अगर एक बूंद पानी भी हरियाणा में आता है तो वहां भावनाओं से खेलते रहे ना, वो मारकाट हो जाएगी। इसलिए वहां खाम का शोर हो जाएगा। वो कह रहे हैं हम पक्का मोर्चा लगाएंगे। हाँ, वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो गलतफहमी हो गई है कि हमारे पास पानी खूब है। पानी तो तीनों नदियों का पाकिस्तान में भी बह रहा है। अगर उसको रोका जाए और ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो पानी की कमी इस समझौते के बावजूद भी नहीं है। लेकिन हमेशा भावनाओं से खेला गया, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। बात कभी शांति से बैठ के की नहीं गई है, वरना पानी की कमी नहीं है। अच्छा। आज भी सेम हो रही है पंजाब के खेतों में। 87 में आप एमएलए बन के ढोल बजते हुए आए आपकी। हाँ, खूब। रघु यादव जी विधायक रेवाड़ी, पहली बार नॉन राव। हाँ। फिर आप इस्तीफा दे दिया। अब मजाक है क्या कोई? एक बार बने उसमें इस्तीफा दे दिया? नहीं, इस्तीफा ऐसे नहीं दिया था। दरअसल में इस्तीफे की भी बात, वो आज तक भी कंफ्यूजन है लोगों को। मैं विधानसभा में इस क्षेत्र से संबंधित पानी के, रोजगार के मुद्दे उठाया करता था और बड़ा एक्टिव था। मैं विधानसभा में रोज प्रश्न भी पूछता था, बहस में भाग भी लेता था और खूब मांग भी करता था। ये तो सदन की कार्रवाई जो है कोई भी देख सकता है। तो तैयारी करके जाते हो? तैयारी करके जाता था। विधानसभा की जो कमेटियां होती हमारी, उसमें भी और सत्र में भी, और बाकायदा मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और ये सब दिया करता था। बहस भी होती थी। जान थी आप? हाँ, बिल्कुल। मेरा एक प्रस्ताव था, रोजगार के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ये प्राइवेट मेंबर्स बिल था, मेरा निजी प्रस्ताव था। अच्छा। उसको विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया था। क्या था वो, थोड़ा बताएंगे डिटेल? यह है कि रोजगार का अधिकार
अच्छा, संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ये यानी ये प्राइवेट मेरा बिल रखा मैंने विधानसभा में, और उसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। फिर वो आगे क्योंकि विधानसभा के उसमें नहीं आता अधिकार क्षेत्र में, स्टेट लिस्ट, तो उसे लोकसभा में भेज दिया। यानी आगे अभी वो पड़ा हुआ जैसे कि रहता है। तो ये तो मेरा 87 में क्या हुआ काम है। अच्छा, निजी प्रस्ताव था मेरा। इसी तरह हर मुद्दे पर, जैसे जोड़ भरने हो नहर के पानी से, जब यहाँ पानी कहाँ था, रेवाड़ी प्यासा शहर था, मसानी से ट्यूबवेल। 87 में तो बहुत बुरा हाल ही था। हाँ, बुरा हाल था, पानी कहाँ था हमारे पास, पानी नहीं था। ये मसानी बैरेज का जो हिसाब बनाया था वो भी रुका हुआ था, सारा कुछ गड़बड़ था, पानी की बहुत किल्लत थी। तो ये पानी का मुद्दा मैंने बहुत जोर शोर से उठाया। फिर हमारे यहाँ पानी की कमी और खेती में कमजोरी के कारण बेरोजगारी भी बहुत थी, तो सरकारी नियुक्तियों पर भी मैं पूरा ध्यान रखता था कि कहाँ क्या हो रहा है। इन बातों को मैं विधानसभा में उठाता था, और सरकार बहुत बार असहज हो जाती थी, क्योंकि उनको असुविधा होती थी। आमतौर पे जो सरकार का विधायक होता है वो अपनी सरकार के खिलाफ बात ही नहीं उठाते। हाँ। तो देवीलाल जी तो परेशान होते होंगे ना। हाँ, लेकिन मैं वैसे कभी भी मैंने देवीलाल जी को टारगेट नहीं किया। अच्छा, मैं उनका सम्मान ही करता था, लेकिन जो कुछ चल रहा था उसके खिलाफ मैं बोलते थे। मुझे ध्यान आकर्षण मुझे नोटिस भी मिलते थे पार्टी की तरफ से। अच्छा। क्यों ना आपको निकाल दिया जाए, क्यों ना आपको, हर बात पे नोटिस आता था, क्यों ना निकाल दिया जाए, क्यों ना निकाल दिया जाए। तो मैं देखता था कि मुझे फिर उन्होंने निष्कासित कर ही दिया। अच्छा, विधायक दल से सस्पेंड कर दिया। मतलब 87 में सरकार बनने के बाद 88-89 में मेरे को कर दिया उन्होंने। मतलब पहले विधायक थे आप उस खेमे से निकलने वाले। हाँ, उन्होंने निकाल दिया, मैं नहीं निकला। अच्छा, उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया, और निष्कासित करके मुझे निर्दलियों के साथ बैठा दिया। अच्छा, मेधावी कीर्ति मेरी पड़ोसी होगी, जो जगजू नाम की पोती झज्जर से जीती थी, वो और मैं साथ बैठते थे, धर्मपाल भी वही था। तो वहाँ मुझे पीछे बैठा दिया मेधावी कीर्ति के साथ, और बोलने ना दे सदन के अंदर। आपके स्पीकर कौन थे उस समय? स्पीकर हरमंदर सिंह चड्ढा था। चड्ढा था मेरे से। और कुलबीर सिंह जी हुआ करते थे, जुलाना के थे, वो हमारे उप सभापति थे। तो अब दिक्कत क्या होती थी कि मैं, जो मेरे साथ के विधायक रेवाड़ी ये अहिरवाल से जीते थे, धर्मपाल थे, नरवीर था, लक्ष्मी नारायण थे, और ये जो हमारी पार्टी के थे, मुनीलाल थे, शिवलाल थे, राम नारायण थे, इनसे सबसे कहा करता था कि यार मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा हूँ, इलाके की बात कर रहा हूँ, पानी की, रोजगार की, तो ये तो आपकी बात है, आप क्यों नहीं मेरा साथ देते हो। तो उनके अलग अलग तर्क थे। वो मेरे को कह दिया करते थे प्राइवेट में, अब वो बात मैं कहना नहीं चाहूँगा वरना फिर उनका मजाक उड़ेगा। वो कहते थे भाई हमारे बस का नहीं है, तू ही कर जो करना है। तो मुझे लगता था कि अकेले होने की वजह से मामला बन नहीं रहा। अच्छा, जब आप निर्दलीय विधायक ही हो गए थे, हाँ, फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि मेरा जो इस्तीफा हुआ था वो सरकारी नियुक्तियों में जैसे क्लर्क है, कंडक्टर है, सिपाही है, ये जो नियुक्तियां होती हैं, इनमें जो पक्षपात होता था, भेदभाव होता था, क्षेत्र, जाति और रिश्वत के आधार पर जो हेराफेरी होती थी, उसको मैंने उजागर किया था। मैं केवल मैंने अपने हरियाणा विधानसभा के पटल पर कन्फेड की नियुक्तियों के सारे कागज रख दिए थे। अच्छा, तो और सरकार उत्तरहीन हो गई थी। और तो और ये एसपी मालवीय थे, राम नरेश यादव थे, और ये जो मलिक आजकल गवर्नर लगे हुए हैं, एसपी मलिक शायद नाम है, सत्यपाल मलिक, इन लोगों ने मेरे पक्ष में बयान दिया था। जब मेरी देवीलाल की टकरार पब्लिक में आई तो इन्होंने मेरे पक्ष में दिया कि मेरे रघु यादव के साथ है और देवीलाल के खिलाफ आए। तब देवीलाल जी ने मुझे बुलाया हरियाणा भवन दिल्ली में। क्या बोले यार मेरे बालों की, सफेद बालों की कुछ इज्जत कर, अपन साथ रहे हैं। अब ये, क्योंकि उन्हें लगता था मामला अब नेशनल लेवल पे उठ जाएगा और पार्टी में तेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग उनके खिलाफ थे पार्टी में। तो ये सतपाल मलिक और ये सत्यप्रकाश मालवी और रामनेश यादव मेरे साथ ओपन आ गए थे, ये मुद्दा बनने वाला था। पर देवीलाल जी ने जब मुझे वहाँ बुला करके कहा कि ये ठीक नहीं है यार, मैं और तू तो एक ही है, जो भी है, तो चूंकि मैं उनका सम्मान करता था तो मैंने कहा बताओ क्या करें। तो उन्होंने एक लेटर तैयार करा हुआ था, एक बयान, ये है भाई तू ये बयान दे दे कि मेरा और देवीलाल जी का अपना निजी, हमारा आपसी मामला है, इसमें बाहर के लोग दखल ना करें, हम आपस में करेंगे जो करना है। मैंने कहा चौधरी साहब की तो मैं कर दिए थे सही, वरना मामला तो उसी समय बन गया था। तो ये मैंने सदन के पटल पर रख दिया था और वो उजागर हो गया था। तो मुझे उस मुद्दे पर फिर निष्कासित कर दिया। तो मैंने कहा यार तुम मुझे क्या निष्कासित करते हो, और मैं अकेला हूँ इसलिए मेरे साथ गड़बड़ होती है, तो लो मैं विधानसभा छोड़ता हूँ, अपने अकेला जा रहा हूँ और अपने साथ 10 लेकर आऊँगा।
एक रघु यादव जा रहा है और 10 रघु यादव लेकर आएगा और जो कुछ हमारा हक है वो छीन करके ले जाएंगे, ऐसा बोल के छोड़ा। हाँ, ऐसे बोल के छोड़ा। लेकिन 10 तो छोड़िए, वही तो कह रहा हूँ, आप या तो मेरी कोई कमी रही कि मैं लोगों को समझा नहीं पाया, या लोगों की कोई दिक्कत रही कि वो मुझे समझ नहीं पाए। हुआ ये कि वो 10 रघु यादव के बजाय एक रघु यादव था, वो भी निकाल दिया। एक रघु यादव भी छोड़ दिया इन्होंने। वो उपचुनाव हुआ, उसमें कैप्टन अजय यादव जी, वो अजय तो इसलिए जीता कि मैंने विधानसभा का टिकट लिया नहीं था। मैं लोकसभा, मैं ये चाहता था कि लोकसभा में तो मैं चला जाऊं, इसलिए नहीं कि मुझे एमपी बनना था, लोकसभा में बैठना था, इसलिए कि लोकसभा में मैं चला जाऊं। और जो अहिरवाल क्षेत्र है, इसकी फिर राजनीति के अंदर सारे विधायक अपने बनाए, इसलिए लोकसभा में मैं जाना था। उसके बाद तो फिर आप चुनाव लड़ते रहे। नहीं, उसके बाद ये हो गया कि इस आदमी को टिकट नहीं देना है। तो जो पार्टी हरियाणा में चुनाव के अंदर लड़ने की, जीतने हारने की स्थिति में होती थी, वो मुझे